Hello students, good morning. Swami Vivekanand Degree College, Narayanpur, Pritampur, Hirapur, District Ambedkar Nagar. Class DL8 फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षा में सभी स्टूडेंट्स का हार्टली वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज हमने जिस टॉपिक को चुना है अध्यापन के लिए वो टॉपिक है भारतीय शैक्षिक उद्देश्यों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय शैक्षिक उद्देश्य यानी भारतीय शिक्षा का क्या उद्देश्य है और इस उद्देश्य के पीछे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन एजुकेशनल एम्स। भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों के पीछे क्या ऐतिहासिक बात है, उसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। भारत में शिक्षा का प्रारंभ 3000 वर्ष ईसा पूर्व से भी पहले हुआ था। भारत में शिक्षा का प्रारंभ 3000 वर्ष ईसा पूर्व से पहले हुआ था। फिर भी शिक्षा के व्यवस्थित रूप वैदिक युग में ही दिखाई पड़ते हैं। वैदिक युग में वो युग जिसमें वेदों की रचना की गई। ऋग्वेद की रचना 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके पहले से लेकर बौद्ध युग के आरंभ तक यानी वैदिक युग के पहले से और या यूं कहिए कि ऋग्वेद की रचना 2500 वर्ष पूर्व हुई। ऋग्वेद की रचना से पहले और बौद्ध युग के आरंभ तक के कालखंड को वैदिक काल की संज्ञा दी जाती है। बौद्ध काल, इस काल की शिक्षा में आचरण की नैतिकता और शील गुणों पर बल दिया जाता था। इस काल में निर्वाण प्राप्ति पर बल दिया जाता था। निर्वाण क्या है? निर्वाण का अभिप्राय उस स्थिति से था जहां जीवन की समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। निर्वाण का तात्पर्य उस स्थिति से है जहां जीवन की समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और इसके लिए मस्तिष्क को स्थिरता और शांति देना आवश्यक होता है। तो शील गुण का मतलब अच्छे गुणों पर। अगला फिर है जैन धर्म का काल। इस काल में शिक्षा का क्या उद्देश्य रहा, इसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। तो जैन धर्म का काल, बौद्ध काल में ही जैन धर्म पर आधारित जैन शिक्षा का भी काफी विस्तार हुआ। यह धर्म यथार्थवादी दर्शन को मानता था। यथार्थवादी दर्शन को यह धर्म मानता था, वेदों और वैदिक देवताओं को नहीं मानता था। ये जैन धर्म ना तो वेदों को मानता था और ना तो वैदिक देवताओं को मानता था। इसका मुख्य लक्ष्य था मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना। बौद्ध शिक्षा की भांति ये धर्म आध्यात्मिक उन्नति पर जोर न दे करके नैतिकता एवं शील गुणों पर बल देता था। इसमें नैतिक चरित्र में मधुर स्वभाव, अच्छा आचरण, निष्ठा, जीव मात्र पर दया और दैनिक जीवन की पवित्रता मुख्य थी। अब फिर आता है मध्यकाल। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि ईसा पूर्व के काल में, फिर बौद्ध काल को देखा, फिर जैन धर्म को देखा, जैन धर्म का काल, और फिर इसके बाद फिर मध्यकाल आता है। मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का प्रसार, इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना था। धार्मिकता, नैतिकता पर बल, चरित्र निर्माण, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, राजनीतिक उद्देश्य आदि थे। इस काल में हिंदू शिक्षा की धारा स्वाभाविक गति से प्रवाहित होती रही। यद्यपि मुसलमानों के आक्रमण ने हिंदू शिक्षा के
बड़े बड़े केंद्रों को नष्ट कर दिया था, फिर भी गुरु लोग अपने शिष्यों के लिए आश्रम चलाते रहे। फिर इसके बाद मध्यकाल के तदोपरांत फिर आता है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल जिसमें अंग्रेजों के भारत में आक्रमण हुए। ब्रिटिश काल, ऐसे काल में शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना था जो शासकों एवं सामान्य जनता के बीच द्विभाषीय का कार्य कर सके। ब्रिटिश काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह था कि एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना जो शासक वर्ग और सामान्य जनता के बीच द्विभाषीय का कार्य कर सके, यानी विचारों का आदान प्रदान कर सके। जैसे अंग्रेजों की बात समझ करके सामान्य हिंदुस्तानी जनता को समझा सके और हिंदुस्तानी जनता की बात को अंग्रेजों को सामान्य ढंग से बता सके। तो इस तरह से इस काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह था कि शासक वर्ग और जनता के बीच द्विभाषीय कार्य कर सके, ऐसे लोगों का निर्माण करना, ऐसे लोगों को शिक्षा देना। शासकों को ऐसे लोग चाहिए थे जो रूप, रंग और रक्त में भारतीय हों। मेन पॉइंट स्टूडेंट्स, अंग्रेज शासकों को ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो रूप में, रंग में और रक्त में भारतीय हों, किंतु आचार विचार में अंग्रेज हों, यानी उन पर पाश्चात्य शिक्षा का पूरा प्रभाव हो। 1947 में हमारा देश भारत आजाद हुआ, ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ। इसके बाद फिर भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया। हालांकि ब्रिटिश काल में जो शिक्षा थी, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उसी शिक्षा को अपना लिया गया है। अभी तक की इस शिक्षा में, भारतीय शिक्षा में बहुत आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुआ है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।